एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सियासत चुनाव में हो तो ठीक है, लेकिन अन्नदाताओं के आंदोलन के नाम पर जो सियासत हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस तो पहले से ही किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब शरद पवार भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पवार कह रहे हैं कि कल किसानों और सरकार की बातचीत का नतीजा नहीं निकला तो विपक्षी दल सड़क पर उतरेंगे। इस बीच आज पटना में लेफ्ट के तमाम कार्यकर्ता लेफ्ट राइट करते हुए दिखाई दिए। किसानों के नाम पर ढपली गैंग भी पटना में सक्रिय नजर आया। लहरा तो खूब रहा था आज पटना में विरोध का झंडा, लेकिन पुलिस की लाठी ने सारा सियासी खेल बिगाड़ा। तस्वीरें पटना की, जहां लेफ्ट पार्टियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। और फिर सामने आया वही ढपली गैंग, जिसने एक बार फिर बता दिया कि किसानों के आंदोलन के नाम पर सियासत जारी है। एक तरफ किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, तो वहीं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे किसानों के तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं। 30 दिसंबर को केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन कुछ किसान संगठन सरकार से नए सिरे से बातचीत करने के पक्ष में नहीं है। सार ना गलबात 5 वार पहला हो चुकी है, तो जो जथेबंदियां हाँ या ना कह आईਆਂ ਉਹ ਚ ਕਹਿ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ यूपी है चाहे है। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों से सरकार अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, यानी 30 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच फिर से बैठक होने वाली है। कल दोपहर में 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक होगी, क्योंकि अब तक हुई सभी बैठकों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हम पूर्ण आशावान हैं कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे। आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बिल है वो किसान को आजादी देने वाले बिल है। कल होने वाली बैठक से पहले आज किसान संगठनों ने सरकार को एक और चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में किसान संगठनों ने कहा है कि वो कल की बातचीत में 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का तरीका। दूसरा, MSP पर फसल की खरीद की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान। तीसरा, पराली जलाने पर दंडित करने वाले अध्यादेश से किसान बाहर हों। और चौथा, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने की प्रक्रिया। जहां छोड़कर गए थे वहां से शुरुआत होगी। बिल 3 बिल है, एक बैरिगेट है, ये टूटेगा जब ही दिल्ली और गांव जुड़ेंगे। ये बैरिगेट है तो तोड़ना पड़ेगा। अहम बात यह है कि कल सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले आज संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 2 किसान नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। किसान नेताओं ने दावा किया कि एनसीपी प्रमुख ने भरोसा दिया है कि अगर 30 दिसंबर को होने वाली सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच की बातचीत विफल होती है तो यूपीए के सभी घटक दल सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। सरकार आज भी राजनीति में अटकी हुई है, तो इसलिए हम विपक्ष को हमारी किसान की बात रखने की बात करने गए थे और उन्होंने आश्वासित किया अगर 30 तारीख तक कुछ हल नहीं निकलता तो हम विपक्ष भी उसमें शामिल होगा और वो कड़ा नतीजा रुख अपनाएगा। यानी 2 बातें साफ हैं। एक तो किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और अपनी किसी भी मांग को वापस लेने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ किसानों से मिलने वाले नेता भी पहले ही ये मानकर बैठे हैं कि कल की बैठक नाकाम होगी और उसके बाद सरकार के खिलाफ सभी विरोधी दलों के सड़क पर उतरने का भी प्लान तैयार है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।